फिल्म की कहानी फिलीपींस से शुरू होती है, जहां हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। ज्यादातर लोग या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और अब जो थोड़े बहुत इंसान बचे हैं, उन्हें ये ज़ॉम्बीज जिंदा नहीं छोड़ रहे। इसी तबाही के बीच हमें फ्रांसिस नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो अपनी पत्नी आरिस और 2 बेटों के साथ किसी तरह जिंदा बचा हुआ है। हालात देखकर फ्रांसिस को लगता है कि शहर अब रहने लायक नहीं रहा, इसलिए वह अपनी फैमिली को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वायरस अभी गांव तक नहीं पहुंचा होगा। गांव पहुंचते ही फ्रांसिस अपने पुराने घर में जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे, और ज़ॉम्बी बनने से पहले उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। यह सच्चाई फ्रांसिस को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि उसकी मां भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और खून से सनी हालत में उसकी तरफ बढ़ रही है। मजबूरी में फ्रांसिस को अपनी मां को भी गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद वह अपने मां बाप को खेत में दफना देता है और भारी मन से वापस लौटता है। फ्रांसिस अपनी फैमिली को समझाता है कि अब यही जगह उनका नया घर है। यहाँ खाना है, पानी है, खेत है और जिंदा रहने के पूरे इंतजाम है। उसकी पत्नी और बच्चे भी मान जाते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच पहले से ही कुछ अनबन चल रही होती है। जब वे स्टोर रूम जाते हैं तो वहां उन्हें केयर टेकर की लाश मिलती है, जिसने ज़ॉम्बीज से डरकर आत्महत्या कर ली थी। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से कहता है कि वह लाश की जेब से चाबी निकाले और मुर्गियों को बाहर लाए। बेटा डर जाता है, लेकिन फ्रांसिस उसे सख्ती से समझाता है कि यह सब सीखना जरूरी है। डर के कारण लड़के से गलती हो जाती है और लाश उसके ऊपर गिर जाती है। यह देखकर आरिस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रांसिस बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है। लेकिन फ्रांसिस का मानना होता है कि इस दुनिया में कमजोर लोग जिंदा नहीं रह सकते। यहां हमें साफ दिखाई देता है कि फ्रांसिस अपने छोटे बेटे के मुकाबले बड़े बेटे से थोड़ा दूर रहता है। शुरुआत में वजह समझ नहीं आती, लेकिन आगे चलकर सच्चाई सामने आती है। एक दिन बेसमेंट में जाते समय फ्रांसिस घबरा जाता है, क्योंकि वहीं उसके पिता बचपन में उसे मारते पीटते और बंद रखते थे। पुरानी यादें फिर से उसे डराने लगती है, और यही डर धीरे धीरे उसे अंदर से बदलने लगता है। रात के खाने के दौरान बड़ा बेटा एक सुरक्षित कैंप का जिक्र करता है, जहां कई लोग सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह जिद करता है कि वे कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि बाद में डरावने सपनों के कारण वह खुद फैसला बदल लेता है और कैंप की तरफ निकलता है। रास्ते में ज़ॉम्बीज का हमला होता है, उनकी वैन खराब हो जाती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इसके बाद फ्रांसिस चुपचाप वैन ठीक कर लेता है, लेकिन अपनी फैमिली से सच छुपा लेता है। धीरे धीरे फ्रांसिस का व्यवहार अजीब होता जाता है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और उसकी फैमिली सिर्फ उसी की वजह से सुरक्षित है। इसी बीच बड़े बेटे को पता चलता है कि वह फ्रांसिस का असली बेटा नहीं है, बल्कि उसके भाई का बेटा है। यही वजह थी कि फ्रांसिस उसे पूरी तरह अपना नहीं पाया। कहानी यहीं से और डरावनी हो जाती है। फ्रांसिस फैमिली को घर में कैद करने लगता है, नक्शा जला देता है और बाहर जाने का हर रास्ता बंद कर देता है। जब एक घायल सोल्जर मदद के लिए आता है तो बड़ा बेटा उसे अंदर ले आता है, लेकिन बाद में फ्रांसिस उसे मार देता है। अब फ्रांसिस पूरी तरह कंट्रोल खो चुका होता है। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे को बेसमेंट में बंद कर देता है। किसी तरह आरिस हिम्मत जुटाकर उसे बंद कर देती है और बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बना हुआ फ्रांसिस का भाई आ जाता है। हमले के दौरान छोटे बेटे को काट लिया जाता है और आरिस मजबूरी में उसका हाथ काट देती है ताकि वायरस फैल न सके। अंत में जब फ्रांसिस वैन लेने जाता है तो बड़ा बेटा गलतफहमी में उसे गोली मार देता है। मरते वक्त फ्रांसिस अपने बेटे को माफ कर देता है, और तभी बड़े बेटे को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में आरिस अकेली रह जाती है, जिस पर अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। आगे उनकी जिंदगी कैसी होगी, यह हमें इस फिल्म के अगले पार्ट में देखने को मिलेगा।